हेलो थिरन फैमिली, कैसे हो आप सब। आप सभी लोगों के काफी सारे कमेंट थे कि सील्ड डिवाइन थ्रोन को एक्सप्लेन करो, तो ये एपिसोड हमारा सील्ड डिवाइन थ्रोन का ही होगा। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा ही होगा कि इविल किंग और इविल क्वीन दोनों ही जाग चुके होते हैं। और इसके बाद इविल क्वीन इविल किंग के साथ मिलकर अस्टन ग्रिफिन को मारने के लिए तो जाते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हाउ यू का जो एवोल्यूशन प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है और वो लॉन्ग हाउ को लेकर उस वर्ल्ड से बाहर चला गया था। और यहाँ पे सायर भी लॉन्ग हाउ से वापस से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी। साथ ही हाउ यू को सायर भी काफी पसंद आई थी। लेकिन उसी टाइम पे हमने देखा था कि डीमन किंग को जब एस्टन ग्रिफिन के बारे में पता चलता है तो वो उसे मारने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउ दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे शांति से बैठकर यही सोच रहा होता है कि उसे अब किसी भी तरीके से बाकी के बचे हुए 6 मैच जीतने होंगे ताकि वो टॉप 10 रैंकिंग पे आ सके। क्योंकि हाउ यू के एवोल्यूशन प्रोसेस के कारण लॉन्ग हाउ 2 दिन तक मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, इसीलिए वो 2 मैचेस लॉन्ग हाउ को हारे हुए माने गए थे। और अगर अब वो एक भी मैच हारता तो वो कंपटीशन से बाहर भी हो सकता था। लेकिन इस टाइम पे लॉन्ग हाउ को यह भी पता था कि उसे टॉप 10 में आने के लिए अपना एक मैच दोबारा से यान मैन जाओ के साथ खेलना था। और ये मैच लॉन्ग हाउ किसी भी कीमत में नहीं हार सकता था, मतलब कि उसे ये मैच जीतना ही जीतना था, वरना वो कंपटीशन से बाहर हो सकता था। और यही सोचकर वो थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन तभी वो याद करता है कि हाउ यू अब वापस से एवोल्यूशन में पावरफुल होकर आ चुका है जो कि बाकी के मैचों में उसकी हेल्प कर सकता है। लेकिन इस टाइम पे उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये थी कि हायू को बचाते हुए और उन डैमेज से फाइट करते हुए लॉन्ग हाउ के वेपन और आर्मर काफी ज्यादा डैमेज हो गए थे। और बिना आर्मर के लॉन्ग हाउ का अपोनेंट उसे इजीली हरा सकता था। साथ ही लॉन्ग हाउ को यह भी पता था कि अगर वो हाउ यू को अपनी फाइटिंग एरिना में उतारता है तो यान बैन जाओ भी अपने पेट का यूज जरूर करेगा, और उसके पेट की आइडेंटिटी अभी भी रिवील नहीं थी। लेकिन लॉन्ग हाउ को पता था कि उसका माउंट भी काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और इस टाइम पे लॉन्ग हाउ को यह भी पता था कि अगर उसे यान मैन जाओ से फाइट करनी है तो उसे एक अच्छा वेपन आर्मर जल्द से जल्द ढूंढना होगा, और साथ ही साथ कोई एक नई स्किल को भी प्रैक्टिस करना होगा जिसका यूज करके वो उसे सरप्राइज कर सके और अपने आने वाले मैचेस को जीत सके। जिसके बाद हमें लॉन्ग हाउ के सामने एक न्यू स्किल दिखाई देती है जिसे वो सीखने की कोशिश कर रहा होता है अपने आने वाले मैच के लिए। और उसी के साथ ये सीन भी यहीं पे शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉन्ग हाउ एक नए ही लुक में होता है और जो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और लॉन्ग हाउ था ही क्यों, लेकिन इन कपड़ों ने उस पर 4 चांद लगा दिए थे जिसके कारण सभी लड़कियों की नजरें केवल उसी के ऊपर होती हैं। और इस टाइम पे उनका दिल तो गार्डन गार्डन हो रहा होता है और वो बस कंटिन्यू लॉन्ग हाउ को ही देखे जा रही होती हैं। वो बस कॉन्स्टेंटली उसे देखे जा रही होती हैं और साथ ही साथ वो बस यही बोल रही होती है कि आखिरकार ये कौन है और यहाँ पे क्यों आया है। ये देखकर मास्टर ये हुआ भी काफी ज्यादा हैरान होते और साथ ही साथ उन्हें एक और चांस मिल गया था लॉन्ग हाउ की टांग खींचने का। और इसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं तुम्हारे ने ये नए कपड़े में तो तुम काफी अच्छे लग रहे हो, और यहाँ पे तो सारी लड़कियां बस तुम्हें ही देख रही हैं, और तुम्हारे मास्टर के तौर पर मेरे पास तो अभी भी नए कपड़े नहीं हैं। जिस पे लॉन्ग हाउ ने बताता है ये कपड़े सायर ने उसे दिए हैं। ये देखकर मास्टर लेग पुलिंग करते हुए कहते हैं तभी तो मैं सोचूं कि ये जो कपड़े हैं ये पूरी तरीके से तुम्हें फिट क्यों आ रहे हैं। ये सुनकर तो अपना जो हीरो होता है लॉन्ग हाउ वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और इसके बाद कहता है मास्टर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। जिसमें मास्टर ये हुआ कहते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अब अपने आने वाले मैचों पर फोकस करना चाहिए। जिसपे लॉन्ग हाउ भी अपना सिर हिलाकर तुरंत ही अपने सामने बैटल एरिना की तरफ जाने लगता है। और इसके बाद वहां पहुंचने के बाद रेफरी आज के पहले मैच के बारे में डिसाइड करता है और अनाउंस करता है कि आज का पहला मैच लॉन्ग हाउ और हुआंगी के बीच में होने वाला है। और इसके बाद रेफरी उन दोनों को बैटल एरिना के अंदर आने के लिए कहता है। ये सुनकर लॉन्ग हाउ तुरंत ही एरिना की तरफ जाने लगता है और वहीं पे ऑडियंस में बैठे हुए 2 लोग आपस में बात करते हैं कि हुआंगी 5th रैंक की मैजिशियन है और उसने अपने तीनों मैचों को विन किया है, लेकिन इस बार उसका ओपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, इसीलिए इस मैच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और यहाँ पे ऊपर बैठे हुए सारे एल्डर्स भी एल्डर और लॉरेन का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि मैच स्टार्ट होने वाला था और वो अभी तक नहीं आए थे। हालांकि तभी वहाँ पे मार्शल लॉरेन आ जाते हैं जो कि थोड़ा सा इंजर्ड दिखाई देते हैं क्योंकि वो डीमन से फाइट करके आए हुए थे। ये देखकर वहीं पे एक मास्टर तुरंत ही खड़े होते और उनकी चोटों को हील अप करने लगते हैं और इसके बाद उन्हें अपनी सीट पे बैठने के लिए कहते हैं। और अपनी चोटों से रिकवर होने के बाद मास्टर लॉरेन भी तुरंत ही अपनी सीट की तरफ जाकर उस सीट पे बैठ जाते हैं। तभी दूसरे एल्डर्स भी कहते हैं कि सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि जब ये मैच खत्म होगा तो इन सारे डिसाइबल्स को ही तुरंत ही डीमंस के साथ फाइट करने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। और इस टाइम पे इस बात को सुनकर सभी एल्डर्स अपना सिर हिलाते हैं और वो काफी ज्यादा सीरियस दिखाई देते हैं क्योंकि सिचुएशन सच में काफी खराब थी। और यहाँ पे मैच में भी रेफरी दोनों लोगों को रेडी होने के लिए कहता है। ये देखकर हुआंगी तुरंत ही अपने मैजिक स्पेयर को क्रिएट करने लगता है और दूसरी तरफ पे अपना हीरो लॉन्ग हाउ भी अपनी शील्ड और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। और इस टाइम पे कोई भी देख सकता था कि लॉन्ग हाउ की जो शील्ड होती है वो बीच से क्रैक होती है और उसमें काफी बड़ी दरार होती है।
और आप सभी को पता है कि जब लॉन्ग हाउ दूसरे वर्ल्ड में हाउ यू को बचाने के लिए गया था, तब वो स्केलेटन और स्केलेटन किंग के साथ फाइट करने के कारण उसकी शील्ड की यह हालत हुई थी। और इस टाइम पे लॉन्ग हाउ के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो अपनी यही टूटी हुई शील्ड को लेकर आ गया था। हालांकि तभी जब रेफरी मैच को स्टार्ट करने वाला होता है तो हुआंगी रेफरी को रोकते हुए लॉन्ग हाउ को उसकी शील्ड को रिपेयर करने के लिए ऑफर करता है और कहता है लाओ मैं तुम्हारी शील्ड को ठीक कर देता हूँ। और ये सुनकर तो लॉन्ग हाउ और साथ ही साथ रेफरी भी काफी ज्यादा सीरियस और शॉक होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था लॉन्ग हाउ उसका ओपोनेंट है, फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए कह रहा था। तभी यह रेफरी कहता भी है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये डीमन हंटिंग कंपटीशन है, क्या तुम सच में अपने ओपोनेंट की हेल्प करना चाहते हो? इसमें तुम्हारा ही नुकसान हो सकता है। जिसपे वांगी कहता है मुझे एक फेयर फाइट चाहिए और मैं सिचुएशन का फायदा बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहता। तभी लॉन्ग हाउ ही उसके इस ऑफर के लिए उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि अगर तुम मेरी शील्ड को रिपेयर करोगे तो इसमें तुम्हारी काफी सारी स्पिरिचुअल पावर यूज हो जाएगी और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जिसपे वांगी कहता है मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मेरी स्पिरिचुअल पावर ऑलरेडी तुमसे काफी ज्यादा है, इसीलिए कुछ नहीं होगा और वैसे भी हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जिसपे रेफरी भी वहां पे कहता है कि फ्यूचर में तुम लोग एक साथ हो सकते हो और कॉमरेड हो सकते हो, लेकिन इस टाइम पे तुम दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट हो यानी राइवल्स हो, इसलिए तुम्हें फाइट पे ध्यान देना चाहिए और इस मैच को और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। हुआंगी तुम लॉन्ग हाउ की शील्ड को गेम के बाद ठीक कर देना। ये सुनकर हुआंगी भी कहता है ठीक है और इसके बाद लॉन्ग हाउ की तरफ देखते हुए कहता है इस मैच के बाद तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी शील्ड को रिपेयर कर दूंगा। ये सुनकर ऑडियंस में बैठा हुआ सिंगचुआन यही सोचता है कि हुआंगी कितना ज्यादा बेवकूफ है, वो वास्तव में अपने ओपोनेंट की हेल्प कर रहा है और उसकी शील्ड को रिपेयर करने के लिए कह रहा है। तभी उसके बगल में बैठा हुआ बंदा कहता है हुआंगी रैंक 5 का मैजिशियन है और काफी टैलेंटेड भी है और इस टाइम पे तो लॉन्ग हाउ के पास अपना आर्मर भी नहीं है, ये मैच लॉन्ग हाउ के लिए इजी नहीं होगा और उसे काफी प्रॉब्लम होने वाली है। और इस टाइम पे रेफरी ने भी मैच को स्टार्ट कर दिया था और लॉन्ग हाउ अपनी स्लॉट और शील्ड को लेकर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। साथ ही लॉन्ग हाउ को यह भी पता था कि वो इस टाइम पे काफी खराब सिचुएशन में, क्योंकि उसका आर्मर पहले ही डैमेज हो गया है और साथ ही साथ दूसरे वर्ल्ड में इंजर्ड होने के बाद उसने जो पिल्स खाई थी अभी उसके भी साइड इफेक्ट पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुए थे, जिसके कारण उसके पास जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। और इस टाइम पे उसे पता था कि अगर उसे इस मैच को खत्म करना है तो जल्द से जल्द मैच को खत्म करना होगा, इसीलिए लॉन्ग हाउ तुरंत ही काफी स्पीड के साथ आगे हुआंगी की तरफ बढ़ने लगता है। और उसी टाइम पे हुआंगी भी तुरंत ही जब लॉन्ग हाउ को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो अपने हाथ के उस पोल को जमीन पे मारता है और उससे काफी ज्यादा एनर्जी वेव्स निकलती हैं। और इन एनर्जी वेव्स को देखकर लॉन्ग हाउ भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि वो इस टाइम पे होंगी के पास तो जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन वेव्स के कारण उसे आगे बढ़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी और वो बार बार पीछे आ जाता था। जिसके बाद हमें होंगी और लॉन्ग हाउ के सिर पे एक क्रॉस का मार्क दिखाई देता है और ये दोनों मार्क एक दूसरे के बीच काफी फोर्स जनरेट कर रहे थे, जिसके कारण लॉन्ग हाउ चाहकर भी उसके नजदीक नहीं जा पा रहा होता। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे जो कि बहुत जल्दी इसमें आ जाएगा। तो ओके 3 फैमिली, और कोई एनीमे आपके दिमाग में हो तो वो किस दिन रिलीज होता है मुझे कमेंट कर देना, उसका नाम और उसका डे। बाय बाय।